आज हम श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 3 कैंटो 1 टेक्स्ट 1 के एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे। द भगवद गीता स्टेट्स दैट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा मेंटेन्स these material universes by extending his plenary expansions. So this Purusha form is the confirmation of the same principle. The original personality of Godhead Vasudeva or Lord Krishna, who is famous as the son of King Vasudeva or King Nanda, is full of all opulences, all his potencies, all fame, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनाउंसिएशन। मतलब सब कुछ उनके पास में है बट सब कुछ त्याग भी कर दे रहे हैं। ये मैंने दुर्गा माता के एक्सप्लेनेशन में भी सुना था कि सब कुछ होने के बावजूद भी अल्टीमेटली नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एंड जस्ट गिविंग एवरीथिंग अवे। Part of his opulences are manifested as impersonal Brahman and part of his opulences are manifested as Paramatma. So उनके कुछ जो manifestation है उसको वो impersonal रूप में रहते हैं, निराकार स्वरूप में रहता है, और कुछ परमात्मा स्वरूप में manifest हो जाता है। The Purusha feature of the same personality of Godhead, Shri Krishna, is the original Paramatma manifestation of the Lord. There are three Purusha features of the material creation, and this form, who is known as Karanodayakshi Vishnu, is the first of the three. The others are known as the Garbhodayakshi Vishnu and the Shirodakasai Vishnu, which we shall know one after another. The innumerable universes are generated from the skin holes of the Karanodakasai Vishnu, and in each one of the universe the Lord enters the गर्भो दकासे विष्णु। तो विष्णु के बहुत बहुत सारे रूप से उन रूप वही सारे रूप जो है वो सब कुछ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, करणो दकासे विष्णु जो है वो फर्स्ट है तीनों में से, जिसको दादर सन कौन कौन से है, एक है गर्भो दकासे विष्णु और एक है क्षीरो दकासे विष्णु। ठीक है, सो जो इन्यूमरेबल यूनिवर्स जो बनता है फ्रॉम द स्किन होल्स ऑफ Karano Dakasai Vishnu. In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. Material world जो है वो कुछ देर के लिए बनता है, रहता है, फिर destroy हो जाता है. This creation and destruction is done by supreme will because of the conditioned source of the Nitya Baddha living entities. लिविंग एंटिटीज के लिए ही ये किया जाता है सुप्रीम विल के वजह से। सुप्रीम विल की इच्छा होती है तभी ये चीज़ें घटती है। The creation and the Nitya Baddha or the eternally conditioned souls have the sense of individuality or ahankara which dictates them sense enjoyment which then they are unable to have constitutionally. तो नित्य बद्ध और इटरनली कंडीशन सोर्स जो होते हैं हैव द सेंस, उनके पास में सेंस है ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकार। उनके पास में अहंकार रहता है, इंडिविजुअल सोर्स के पास अहंकार रहता है, विच डिक्टेट्स देम सेंस एंजॉयमेंट विच दे आर अनेबल टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनली। उनके अंदर सेंस एंजॉयमेंट लाता है। ठीक है, मतलब ये अहंकार लाता है, एंजॉयमेंट करने की इच्छा को लाता है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते। ठीक है, द लॉर्ड इज द ओनली एंजॉयर। मतलब ऐसे तो वो नॉर्मली नहीं कर सकते, बट जैसे ही उनके अंदर अहंकार की इच्छा बढ़ती है तो उनके अंदर ये सारे एनर्जीज आ जाती है। The living beings are predominated enjoyers, but the eternally conditioned souls, forgetful of this constitutional position, have strong aspirations to enjoy. जो living soul है, कंडीशन सोल है, वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो यहाँ पे उनको भगवान के प्रति कौन सी भक्ति करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सब भूल के कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट में पड़ जाते हैं। उनके अंदर एस्पिरेशंस टू एंजॉय बढ़ जाती है। द चांस टू एंजॉय मैटर इज गिवन टू द कंडीशन सोल इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड साइड बाय साइड दे आर गिवन द चांस टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो भगवान ने ऐसे ही माया का जाल बनाया कि आप इस यहाँ पे आओ, एंजॉय करो और साथ ही साथ भगवान को भी जानना सीखना चालू रखो। अपनी जो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको भी समझदारी से जान के रखो और चाहो तो इस दुनिया के माया को भी भोग करो। Those fortunate living entities who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many births in the material world join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter world join एक मिनट द चांस टू एंजॉय मैटर ये मैंने पढ़ा।
दोज फॉर्चुनेट लिविंग बींग्स जो कि अपने आप को ट्रूथ को समझ कर सरेंडर कर देते हैं, आफ्टर मेनी मेनी बर्ड्स इन द मटेरियल वर्ल्ड जॉइन द इटरनली लिबर्टेड सोल्स, वो मुक्त आत्माओं के साथ में एक हो जाते हैं। thus are allowed to enter the kingdom of goddess, वो भगवान के धाम जा सकते हैं। आफ्टर दिस सच फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज नीड नॉट कम अगेन, तो फिर इनको वापस नहीं आना पड़ेगा विद इन द ओकेशनल मटेरियल क्रिएशन, बट दोज हु कैन नॉट कैच द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ are again merged into the Mahatattva at the time of annihilation of the material creation. सो जो भगवान के आगे खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते, एक हो जाते, उनको वापस आने की ज़रूरत ही नहीं है मटेरियल क्रिएशन के एंडिंग के बाद में। व्हेन द क्रिएशन इज अगेन सेटअप, जब क्रिएशन दोबारा बनाया जाता है, जो कि सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं, महातत्व को नहीं समझ पाते हैं, मृत्यु के बाद में उनको दोबारा उनके लिए सेटअप किया जाता है। महातत्व इज अगेन गेट लेट लूज। दिस महातत्व कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts, namely the 5 gross. The Mahatattva contains all the ingredients of the material manifestation, including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts. Mahatattva को 16 parts में divide किया गया है. Namely the 5 gross material elements and the 11 working instruments or senses. It is like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of the Brahman is spread all around and the whole system is dazzling in the spiritual sky. So Mahatattva जो है, Mahatattva contains all the primary कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन। महातत्व के अंदर ना सारे मटेरियल मैनिफेस्टेशन के गुण रहते हैं, जो यहाँ पे जैसे शुरू में बोला था ना, दोज हु कैन नॉट कैच द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूथ आर अगेन मर्ज इनटू द महातत्व एट द टाइम ऑफ एनिहिलेशन, दोबारा दुनिया में आ जाते हैं। महातत्व के अंदर मटेरियल मैनिफेस्टेशन के अलग अलग गुण हैं, कंडीशन सोर्स उसके अंदर दोबारा अटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं। प्राइमरीली दिस महातत्व इज डिवाइड इनटू 16 पार्ट्स, इस महातत्व को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेमली द 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स एंड द 11 वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसेस। सो महातत्व जो है उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 जो है बड़े बड़े एलिमेंट्स है और 11 जो है वो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स है, सेंसेस है। इट इज़ लाइक द क्लाउड इन द sky, clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around and the whole system is dazzling in spiritual light. So spiritual sky में ना ये ब्रह्मन का जो ये effulgence है वो सब जगह spread हो जाता है, पूरा spiritual sky में dazzle करता रहता है. The Mahatattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky and the part which is thus covered by the Mahatattva is called the material sky. जहाँ पे महातत्व कवर करता है वो मटेरियल स्काई, क्योंकि उसमें मटेरियल एलिमेंट्स भर भर के हैं. दिस पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई कॉल्ड द महातत्व इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एंटायर स्पिरिचुअल स्काई. पूरे स्पिरिचुअल स्काई में ये महातत्व वाला पार्ट, ये मटेरियल स्काई वाला पार्ट बहुत इनसिग्निफिकेंट छोटा सा है. एंड विद इन दिस महातत्व देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस. All these universes are collectively produced by the Karanodakasai Vishnu. So इस महातत्व के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स है. ये छोटा सा जो पार्ट है, ये मटेरियल पार्ट के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स आ जाते हैं. ऑल दिस मतलब सोचो ये कितना बड़ा होगा स्पिरिचुअल स्काई की, बहुत सारे यूनिवर्स को कवर करने के वाला पार्ट को भी छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा मान रहे, उसके आगे पीछे कितना होगा. ठीक है. सो हम अपने दुनिया को लेकर कितना महान समझते हैं ना, लेकिन कितना छोटे से हमारा दुनिया छोटा सा है. ऑल दीज यूनिवर्सेस आर कलेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय द Karanodakasai Vishnu, who's Mahavishnu, also known as Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. तो जो ये Karanodakasai विष्णु है, महाविष्णु जो है वो बस देखते हैं, उनके झलक से ही मटेरियल स्काई में जो देवी शक्ति है वो इम्प्रेग्नेंट हो जाती है और न्यू एलिमेंट्स को जन्म देती है. ठीक है. थोड़ा सा ये हटके वाले एक्सप्लेनेशन है, बट आई होप मैं थोड़ा कोशिश करूँ आप लोगों को समझाने के लिए. नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा बताइएगा और एक बार अलग से समझाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.